हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका एसएससी सीपीओ का 24 नवंबर यानी आज का शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन आपका हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस आए हैं। जीके के हम कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि मुझे अभी मिल पाए हैं। एंड इसके अलावा आपको क्या करना है, आपने अगर अभी एग्जामिनेशन दिया है तो आपको जो भी क्वेश्चंस पता है या फिर आपकी याद में है, मेमोरी में है, उनको आपको कमेंट करके भी बताना है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा और भी आपका रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश का लेवल वगैरह कैसा आ रहा है, हम सारे का सारा देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। आपका देखो एक एक करके मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चंस बता देता हूं किसके, जीके के। चलो भाई, जीके में आपका एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारे इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है ना, कौन है भाई मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है राइट नाउ। तो आपको पता होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि जो सीईसी होते हैं, सीईसी को हम क्या बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है ये और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट में। ये तो आपका मेन होता है, जैसे अपने जो ऊपर ऊपर के अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो उसमें इनका नाम क्या है भाई, सुनील अरोड़ा है। क्या नाम है, सुनील अरोड़ा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आपका दूसरा क्वेश्चन आया था कि आपका एल टी टी ई, यहाँ पर क्या पूछा गया था, जो एल टी टी ई है इसमें फुल फॉर्म पूछा गया था और इसमें टी का आपसे वैल्यू टी का आपसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, तो अब देखो लिट्टे का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो होता है लिबरेशन, लिबरेशन ऑफ, लिबरेशन, ओके, टाइगर्स होता है पहले, टाइगर्स ऑफ तमिल, तमिल। एंड आपसे ई से होता है एलम, ठीक है ना, क्या होता है, ईलम बोल दो या एलम बोल दो। तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम होता है आपका क्या, एल टी टी ई का फुल फॉर्म। नाउ मैं आपसे अगर बात करूं, एक और क्वेश्चन आपका आया था, गुजरात के सीएम का नाम आपसे पूछा गया है। तो गुजरात के सीएम का नाम सबको पता ही होगा, क्या है भाई, विजय रूपानी। विजय रूपानी जी कौन है अभी राइट नाउ, गुजरात के सीएम है। फिर आपका एक क्वेश्चन बना था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। महाराष्ट्र के राज्यपाल आपसे पूछे गए हैं। तो देखो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी। क्या हो जाएगा, भगत सिंह, भगत सिंह कोश्यारी जी। ये कौन है, आपके महाराष्ट्र के राइट नाउ राज्यपाल हैं। चलिए और क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, जिनको जो लोग अभी एग्जाम देके आए हैं उनको जितने परफेक्टली क्वेश्चन याद हो वही अपना आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, जो आपकी मेमोरी में हो, नहीं तो ज्यादा तुक्का वगैरह मत लगाना, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आया था कि गोवा, अच्छा गोवा का एरिया पूछ लिया गया। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, गोवा का एरिया। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आपको जो भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं एसएससी में, उसमें आपको स्टेट्स के स्टेट का जो अलग से आपका स्टैटिक जीके बनता है ना, वो आपको अलग अलग सारे के सारे स्टेट्स का पढ़ के जाना चाहिए। खैर, गोवा के एरिया की बात करें तो यह है आपका 3702 किलोमीटर स्क्वायर का। कितना है भाई, 3702 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 3702 किलोमीटर का। चलिए अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कि एक क्वेश्चन आपका बना था, अफगानिस्तान और इंडिया में कहाँ बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है ना, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में बाउंड्री किस जगह पर शेयर होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका कहाँ पर होता है, जे एंड के, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो पोर्शन है ये पीओके वाला है अपना, ठीक है, लेकिन है तो कश्मीर हमारी, चलिए कोई बात नहीं। तो जे एंड के आपका जो है वो इंडिया के साथ अफगानिस्तान अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए और ये जो आपका अगर मैं बात करूं कितनी इसका जो बॉर्डर है उस बॉर्डर की लेंथ कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 106 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। अब देखो नंबर से आपके काफी क्वेश्चन पूछने लग गए हैं ये लोग, एरिया वगैरह या फिर बाउंड्री कितनी किलोमीटर्स की है। तो ये सारी चीजें भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपका अब ये आया है कि आर्टिकल 38 में क्या है, ठीक है, आर्टिकल 38 आपसे पूछ लिया गया। तो देखो आर्टिकल 38 में क्या बताया गया है ना, कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि जो स्टेट है उसको क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। क्या सिक्योर करना पड़ेगा, जो अपना जैसे हमारे किसी स्टेट में कुछ लोग रह रहे हैं तो उनका जो वेलफेयर है वो सिक्योर करना पड़ेगा। उसके लिए इन्हें क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करना होगा। तो ये आर्टिकल 38 आपसे पूछा गया था। स्टेट को क्या करना होगा, एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना होगा, मेंटेन करना होगा फॉर द वेलफेयर ऑफ, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ये आपका आर्टिकल नंबर 38 स्टेट करता है। चलिए अगले को अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था कि गिवन में से कौन सी सरोजनी नायडू की बुक है, ठीक है ना, सरोजनी नायडू की एक बुक आपसे पूछी गई थी। तो मैं आपको सरोजनी नायडू की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम बता देता हूं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार फटाफट से आप इनको नोट डाउन भी कर लेना,
क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं ये बुक्स आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में फिर से रिपीट होंगी सही। एक तो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। दूसरी बुक का नाम है पैलेक्विन, पैलेक्विन बियरर्स, पैलेक्विन बियरर्स है आपकी दूसरी बुक। तीसरी बुक की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाती है द बर्ड ऑफ टाइम। अच्छा, बर्ड से रिलेटेड जो बर्ड का एक तरीके से टाइटल उठा करके इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे द बर्ड ऑफ टाइम हो गई, द ब्रोकन विंग हो गई, द ब्रोकन विंग हो गई बुक आपकी। फिर एक और फेदर से ही रिलेटेड है बुक, द फेदर ऑफ द डाउन, द फेदर ऑफ द डाउन। फिर अगर मैं आपसे बात करता हूँ एक बुक इनकी है, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद को मैं HYD लिख देता हूँ। और इनकी बुक में एक आ जाती है मोहम्मद जिन्ना के ऊपर भी इन्होंने एक बुक लिखी है, जिसका नाम एक तो मोहम्मद जिन्ना करके, फिर आगे कुछ और था, मुझे अभी राइट नाउ याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपका कुछ और यहाँ पे सबटाइटल था, वो मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन मोहम्मद जिन्ना करके जो है आपकी बुक का नाम है। चलिए अगले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी एक बुक है इनकी द इंडियन वीवर। ये जो 8 बुक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपकी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी ही जाएंगी, ठीक है ना, द इंडियन वीवर्स। ऑलराइट, चलिए अब हम जरा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन आपका फिर ऐसा बना है। अच्छा, मेरे पास में एक दो क्वेश्चंस और हैं जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, इन क्वेश्चन को क्वेश्चन जो भेजा है उसमें थोड़ा करेक्टली नहीं लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन तो बताया कि सुभाष चंद्र बोस से कुछ रिलेटेड आया है उनकी चिट्ठियों से, तो ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो पाया, आपने क्या बोलने की कोशिश करी है, ठीक है। ये अमित ने ये क्वेश्चन भेजा हुआ है। चलिए खैर, ये आप मुझे, अगर आपने एग्जाम दिया है अभी तो आप एक बार क्लैरिफाई करना, सुभाष चंद्र बोस का कुछ लेटर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आया था तो ये आप मुझे बता देना। फिर मैं बाद में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का जो अपना पूरा का पूरा मैं जीके के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि शिफ्ट 1 के और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेलिंग दे दूंगा इनकी। एक क्वेश्चन आया है कुछ बोकारो डांस करके, बोकार डांस करके, ऐसा बोकार डांस। तो एक बार मुझे क्लैरिफाई करके बताइए, बोकार डांस तो कोई डांस होता नहीं है, बट हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ डांस, इससे इससे मिलता जुलता कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो। तो एक बार मुझे आप ये क्लैरिफाई करके बताइएगा, ठीक है। तो फिलहाल जीके के इतने ही क्वेश्चन है। अब मैं आपसे बात करूंगा रीजनिंग की। देखो भाई, अगर मैं आपसे जेन्युइनली बात करूं तो रीजनिंग कहीं ना कहीं आप जितनी अभी तक अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अब अपनी थोड़ा सा अच्छे लेवल में आ रही है। कैलकुलेशन वगैरह का जो पोर्शन है वो थोड़ा अच्छा आ रहा है, और जो लॉजिक यूज़ किया जा रहा है कहीं ना कहीं बढ़िया लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। ये जो अपने मिस्ड नंबर्स होते हैं, मिसिंग नंबर्स वाला जो अपने क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, सीरीज में अच्छे खासे आपको टाइम लग जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, अगर आप फंस रहे हो किसी मिसिंग नंबर में या फिर किसी सीरीज में, तो उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं आप 1 मिनट से ज़्यादा तो देना ही मत, ठीक है। 1 मिनट अगर आपने दे दिया, बहुत ज़्यादा दे दिया वैसे, लेकिन उसको फिर छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है, उससे लड़ने भिड़ने मत लगना। क्योंकि अगर आप मैथ के पोर्शन पे जाओगे तो मैथ्स आपसे आराम से बन जाएगी। मैथ आपकी काफ़ी ईजी आ रही है, कंपैरेटिवली आपकी बहुत ईजी आ रही है अगर आप पिछले वाले पेपर से कंपेयर करोगे, यानी कि जो 2019 वाला था उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। और एडवांस का पोर्शन भी काफ़ी कम आ रहा है, मतलब आराम से आप कर ले जाओगे मैथ में। कैलकुलेशन तो आपको पता ही, कैलकुलेशन का पोर्शन काफ़ी ऊपर जा रहा है अब, जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं रीजनिंग और मैथ की। देन बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी कुछ खास नहीं आ रहा, वो कैप भी कुछ खास नहीं है, रिपीटेड है सारी की सारी चीज़ें। और आई थिंक एक पैसिव वॉइस आया है, एक्टिव पैसिव का, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं फिलहाल। और इसके अलावा अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस याद हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना, और इसके बाद जिनका भी आगे एग्जामिनेशन उनके लिए ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।